नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, यहां पर संभल के लिए रवाना हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तारी की तैयारी पूरी हो गई है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार बैक फुट पर, राहुल गांधी की दो टूक हम संभल जाकर के ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, पूरी खबर पहुंचाएंगे, विस्तार से हलचल तेज हो गई है। बात होगी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सीजीआई खन्ना ने यहां पर एक संवेदनशील मुद्दे से खुद को अलग किया। पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है पूरा मुद्दा। जी हां दोस्तों, जानेंगे आखिर क्या है मामला। बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार की पोल भरे मंच पर खोल दी है, जबरदस्त फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट प्रियंका गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है दोस्तों, बताते चलें। खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 9 बजे के आसपास यहां पर दिल्ली से संभल के लिए निकल चुके हैं। जी हां दोस्तों, सबसे ताजा अपडेट यही है कि यूपी में गाजीपुर बॉर्डर से संभल तक उन्हें रोकने के लिए पुलिस की टाइट फील्डिंग तैयार की गई है। वेस्ट यूपी में यहां पर बताते चले, कल रात पुलिस ने कुछ कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया है। मकसद राहुल गांधी को संभल जाने से रोकना है किसी भी कीमत पर। लेकिन क्या राहुल गांधी संभल जाने से रुकेंगे? नेता प्रतिपक्ष है, वे कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी को संभल से पहले ही रोक लिया जाए। डीएम ने 4 जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा है दोस्तों। हाथरस के मामले में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने की नाकाम कोशिशें योगी सरकार कर चुकी है, तब भी जबरदस्त फजीयत का सामना योगी सरकार का हुआ था और इस बार आदित्यनाथ की सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी संभल जाकर के ही रहेंगे, यह साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है। इसके साथ ही दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जबरदस्त तरीके से यहां पर फटकार लगा दी है मोदी सरकार को और खोल दी है पोल। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूछा सवाल, किसानों से किया गया वादा अब तक आखिर निभाया क्यों नहीं है। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार से नाराज हैं। बताते चलें कि किसानों से किया वादा क्यों नहीं निभाया, कृषि मंत्री से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तीखा सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों से वार्ता आखिर क्यों नहीं हो रही है। हम किसान को पुरस्कृत करने की बजाय उसका सही हक भी नहीं दे पा रहे हैं, यह हमारी नाकामी ही है, यह यहां पर साफ तौर पर कहना है जगदीप धनखड़ का। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी जबरदस्त तरीके से सुना दी है। दरअसल दोस्तों, बताते चले, जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक की आय में 8 गुना वृद्धि होनी चाहिए, जिसमें से अधिकांश वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से आनी चाहिए, तभी देश का विकास सही मायनों में हो सकेगा। यह यहां पर कहना है जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मोदी सरकार की पोल पूरी तरह से उन्होंने भरे मंच पर ही खोल दी है। इसके साथ ही दोस्तों, यहां पर आप लोगों को अगली खबर बताते चले। अपडेट आ रही है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई से हटे सीजीआई संजीव खन्ना, पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने यहां पर पिछली जो संसद थी उसमें यहां पर पिछली सरकार में एक बिल पारित किया था, जिसमें यहां पर साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उससे सीजीआई हट जाएंगे, यानी कि सीजीआई को पैनल से हटा दिया गया था और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था, यानी कि 3 में से 2 वोट यहां पर मोदी सरकार के ही होंगे, यानी कि मनमाना व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन सकेगा और चुनाव में जबरदस्त मदद भी कर सकेगा। अब खबर बताते चले कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला उलझता ही जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है।
अब इस मामले के लिए अलग बेंच का गठन किया गया है, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी। गौरतलब है कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। लेकिन यहां पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया एक विधेयक के जरिए। दोस्तों बताते चलें, 21 दिसंबर 2023 को यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। यानी कि कुल मिलाकर के एक प्रधानमंत्री मोदी हो गए, दूसरे कैबिनेट मंत्री अमित शाह हो गए। इन दोनों की ही पसंद का व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनेगा, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को भी मिला। यानी कि इस विधेयक के जरिए ही साफ तौर पर पता चलता है कि जबरदस्त तरीके की धांधली के लिए यह विधेयक यहां पर लाया गया है। कई गंभीर सवाल इस विधेयक के बाद में ही खड़े हुए और अब उससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि सीजीआई संजीव खन्ना की यहां पर हिम्मत ही नहीं हुई कि इस मामले पर सुनवाई कर सके और खुद को इस मामले से उन्होंने दोस्तों अलग कर लिया है। इसके बाद यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत ही जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सीजीआई संजीव खन्ना ने इस गंभीर मामले से खुद को अलग क्यों किया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, आखिर क्यों अलग किया होगा, खुद को इस मामले से बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। आपकी जो भी राय हो। जो अगली अपडेट है दोस्तों यहां पर उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर हमलावर। निर्वाचन आयोग पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मतदान प्रतिशत समेत 4 मुद्दों पर मांगा है ठोस जवाब। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां पर मंगलवार शाम को चुनाव आयोग पहुंच करके निर्वाचन आयुक्तों से मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने राज्य चुनाव में वोटिंग के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि समेत कई मुद्दों पर आयोग से ठोस जवाब की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अविश्वास को दूर करने के लिए विस्तृत डेटा जारी किया जाए। बताते चलें दोस्तों आप लोगों को, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। दोस्तों बताते चलें आप लोगों को, चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने बहुत ही सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और सकारात्मक माहौल में चर्चा की है। हमने सीधे तौर पर यहां पर हमने चुनाव आयोग को कहा कि यहां पर पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड सीधे भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, जो यहां पर असमान नजर आ रहा है और उसे कमजोर करता है। इसलिए यहां पर पूरी तरह से सभी को जो है स्वतंत्र चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितने भी यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस पर विस्तृत डेटा भी जारी किया जाए, यह अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि बूथ पर अचानक से इतने लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका भी जवाब चाहिए। और यहां पर ईवीएम बैलेट पेपर के मुद्दे पर भी जवाब मांगा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोस्तों ये यहां पर इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।